बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जीएसटी रियायतों के बावजूद पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मंदी आने का कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। व्यापार में ये उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, पर सरकार टेक्सटाइल और एक्सपोर्टर्स की मुश्किलों से वाकिफ है और कुछ ना कुछ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शनिवार को पानीपत आए और जीएसटी की संशोधित दरों से जनता को होने वाले फायदों का जिक्र किया। पानीपत में प्रदेश के 21वें जिला बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के इस कदावर नेता ने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले से मंदी से जूझ रही पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ट्रंप टैरिफ के बाद 70% काम खत्म हो जाने की चर्चा पर मनोहर लाल ने यूं सांत्वना दी। देश की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उसके साथ हम मिलके चलते हैं। अगर यहाँ कोई कठिनाई आई है तो हम चिंता करेंगे, चिंता करके उनका प्रोड्यूस कैसे मानो उस रेट पर आ जाए जिस रेट उनका बिक सके, एक्सपोर्ट में भी कैसे उनको लाभ दिया जा सकता है, ये विचार सरकार कर रही है। चूंकि जीएसटी की दरों के बाद डेयरी की आइटम्स सस्ता होने की संभावना थी, पर आज भी दूध, दही, पनीर, देसी घी के वही पुराने रेट वसूले जा रहे हैं। पनीर उल्टे 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। मनोहर लाल का जवाब, पहली बात तो है कि टैक्स के कारण से तो कहीं नहीं बढ़ा है, दूसरे कारण हो सकते हैं, क्योंकि रेट बढ़ने का खाली टैक्स ही कारण नहीं होता और बहुत कारण होते हैं। रॉ मटेरियल उसमें लगता है, मानो दूध महंगा हो गया या कोई और चीज़ महंगी होगी जिस कारण से बढ़ गया। तो कई बार पहले से प्लानिंग होती है कि फलां महीने में उन्हें बढ़ाना है, पहले से सस्ता चला आ रहा है, हर किसी को साल में एक आध बार रेट अपने रिवाइज करने होते हैं। अगर तो ऐसा कारण है कि पहले से प्लानिंग में था और उन्होंने 10 रुपये बढ़ाया, कंपनियां होती हैं, कंपनियां कोई एक दिन में फैसला लेती नहीं है, कोई कारण ढूंढना पड़ेगा कि 10 रुपये उन्होंने क्यों बढ़ाया है, इसकी जानकारी मैं ले लूँगा। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं के अभी घर बैठने और सरकार बीजेपी की होने के बावजूद बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का सड़कों पर होना और पब्लिक कनेक्ट करना, इस ताले की चाबी भी मनोहर लाल ने निकाली। देखिए, इन चीज़ों में सियासत नहीं देखनी चाहिए, ये चीज़ें काम करने का एक तौर तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ये तौर तरीका रहा है कि जनता से जुड़ के रहो, आप सत्ता में हो तो, नहीं सत्ता में हो तो। हम विपक्ष में थे तब भी इसी प्रकार से जुड़े रहते थे, आज सत्ता में हैं तब भी इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। हमारा कैडर बेस्ड सिस्टम है, हम अपने कैडर को भी प्रशिक्षित करते हैं, उनको एक्टिव भी रखते हैं और हर समय की ताज़ा बात ये जनता तक पहुंचाते हैं। हम विपक्ष में हैं तो जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी गलतियां पहुंचाते हैं, हम सत्ता में हैं तो अपनी उपलब्धियां पहुंचाते हैं। जनता के साथ जुड़ना और किसी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य भी यही होता है। जो बिना जुड़े ऐसे हवाबाजी करते हैं उनका हाल यही होता है जो आजकल कांग्रेस का हो रहा है। गौरतलब है कि मनोहर लाल ने नेक्स्ट जेन जीएसटी को लेकर शाम को शहर के उद्यमियों, व्यापारियों और सीएस को भी संबोधित किया। उन्होंने इनसे आग्रह किया कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने और विकसित भारत की नींव रखने में सभी मिलजुल कर प्रयास करें। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल प्रतिष्ठित व्यापारियों और उद्यमियों से बात करके उनकी कुछ कठिनाइयां भी जानी। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।